अग्निपथ योजना को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक, तीनों सेना अध्यक्ष के साथ। सेना के बड़े अधिकारी भी रहेंगे बैठक में मौजूद, कुछ और अहम घोषणाएं हो सकती हैं। आज कांग्रेस करेगी अग्निवीर स्कीम का विरोध, दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऐलान, अहिंसक आंदोलन की समर्थक है कांग्रेस, हिंसा से नहीं होगा समाधान। जयपुर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा रैली, सीएम अशोक गहलोत दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में 3 दिन के बवाल और आगजनी में अब तक 138 एफआईआर दर्ज, 718 उपद्रवी किए गए गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान 25 एफआईआर दर्ज, 250 अराजक तत्वों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा रोक करने वालों की हो रही है पहचान, अभी और एफआईआर होंगे दर्ज। पटना के मसौड़ी के 2 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी केस दर्ज, डीएम ने कहा इन्होंने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। हिंसक प्रदर्शन के चलते 369 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों का बदलना पड़ा रूट। रेल ट्रैफिक को लेकर पूर्व मध्य रेलवे का फैसला, आज रात 8 बजे से सोमवार 8 बजे तक चलेंगी ट्रेनें, आज दिन में नहीं चलेंगी ट्रेन। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता से भी कई ट्रेनें रद्द, नहीं चलेंगी 12 एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें। बिहार में हिंसा को देखते हुए बढ़ाई गई 12 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा, सभी को मिली की वाई कैटेगरी की सुरक्षा। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान। अग्निपथ के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार में सियासी मुठभेड़, आमने सामने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। संजय जायसवाल ने लगाया था प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, कहा बीजेपी दफ्तर पर हमले के वक्त पुलिस मूक दर्शन। संजय जायसवाल के लगाए आरोपों पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, कहा खो चुके हैं मानसिक संतुलन। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जारी किया वीडियो, राहुल गांधी पर आगजनी के लिए उकसाने का लगाया आरोप। अब ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी, हिंदुस्तान में आग लगेगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे प्रदर्शन में गोरखपुर में यात्रियों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान टनल और 6 अंडरपास का किया उद्घाटन, प्रगति मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह भी होंगे शामिल, एनडीए उम्मीदवार पर मंथन जारी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की आज दूसरी बैठक, ममता बनर्जी नहीं होंगे शामिल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव थोड़ी देर में करेंगे मीडिया को संबोधित, आरजेडी के कई नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, सीएम खट्टर का दावा, निकाय चुनाव में भी लहराएगा भगवा परचम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन, 52 साल के हुए राहुल गांधी। समर्थकों ने राहुल गांधी के घर के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा मुसीबत के इस दौर में राहुल गांधी ही उम्मीद है। राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से की अपील, किसी तरह का उत्सव न मनाने की अपील। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोनिया गांधी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जप का आयोजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन, कोरोना से संक्रमित हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैदराबाद में कांग्रेस ने किया महापूजा का आयोजन, कांग्रेस नेता हनुमंता राव ने आयोजन किया। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार में उतरे सीएम केजरीवाल, आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो। नारायण में प्रचार के दौरान केजरीवाल के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिल्ली सरकार की शराब नीति का किया विरोध। मुंबई के बोरीवली में कोरा केंद्र फ्लाईओवर का मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया उद्घाटन, कहा इससे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से आएंगे और करिए।
फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान सियासी रस्साकशी, आपस में भिड़े शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता। हिमाचल दौरे पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में लिया हिस्सा। लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला ने पूरे किए 3 साल, कहा लोकसभा को सभी के सहयोग संवाद के जरिए चलाया। दिल्ली में संघ सिख सवर्ग कार्यक्रम का आयोजन, आरएसएस नेता अरुण जैन ने किया संबोधित। मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की 14वीं सालाना बैठक में लिया हिस्सा। मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रही बैठक में लिया हिस्सा। मुंबई पुलिस की तरफ से आयोजित संडे स्ट्रीट इवेंट में पहुंचे अक्षय कुमार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रहे मौजूद। गोवा क्रांति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, आजाद मैदान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के संगरूर में लोकसभा उपचुनाव के लिए सीएम भगवंत मान ने किया चुनाव प्रचार, मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। चेन्नई में एआईएडीएमके के कोऑर्डिनेटर ओ पनीरसेल्वम ने की बैठक, जिले के कार्यकर्ताओं से की चर्चा। इंदौर में मेयर के लिए बीजेपी उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव ने भरा नामांकन, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। कोयंबटूर में दुर्लभ प्रजाति का सफेद अजगर मिला, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। एमपी के नर्मदापुरम इटारसी रेलवे जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा बुजुर्ग, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। यूपी के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बची बुजुर्ग महिला, पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींचा। कोलकाता में फिर निकली एलजीबीटी प्राइड परेड, रंग बिरंगे कपड़ों में दिखी एलजीबीटी कम्युनिटी। बिहार के मोतिहारी में बैंडबाजी के साथ धूमधाम से हुई 2 बेजुबान जानवरों की शादी, हिंदू रीति रिवाज से सजा मंडप। असम के हजोई में बाढ़ से हालात चिंताजनक, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। कोविड-19 को लेकर मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। 21 जून को होने वाले योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने अहमदाबाद में आयोजित किया योग शिविर। कोयंबटूर में प्राइड मंथ से पहले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने निकाली परेड, रंग बिरंगे परिधान में दिखे लोग। बहराइच में दिखा अनोखा नजारा, दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बारात के लिए निकला, लोगों ने लगाए बुलडोजर बाबा की जय के नारे। देहरादून में सीएम धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान, नगर निगम की तरफ से आयोजित किया गया था अभियान। सीआरपीएफ ने की सहायता, आंख की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे के इलाज के लिए दी आर्थिक मदद। मुंबई में इमारत में लगी आग, 14वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाए काबू, सभी सुरक्षित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, रिलीफ कैंपों में जाकर लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के मैत्री कॉलेज में आयोजित हुआ फुटबॉल का नेशनल कैंप, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। असम के 25 जिलों में बाढ़ का कहर, ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर, लाखों लोग हुए बेघर। असम के बरपेटा में दिखा पानी का प्रकोप, बाढ़ से निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। असम में बाढ़ से इंसान के साथ भगवान भी प्रभावित, बरपेटा जिले में बाढ़ के बीच घिरे मंदिर में पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। असम के नलबारी में बाढ़ की वजह से छोड़ना पड़ा आशियाना, 1.25 लाख लोग हुए बेघर। असम के चिरांग जिले में भी बाढ़ से कई इलाके हुए जलमग्न, लगातार बारिश के चलते डरा रही है चंपावती नदी, गोरूभासा बाजार इलाका पूरा पानी में डूबा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रावी नदी में बाढ़ में फंसी 3 गायें एसडीआरएफ के साथ स्थानीय लोगों ने निकाला। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश के चलते लुढ़का पारा, सैलानियों ने उठाया लुत्फ। महाराष्ट्र के अमरावती में जोरदार बारिश, पानी की तेज बहाव में बहती दिखी मोटरसाइकिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से जलजमाव, जाम बना, लोगों के जी का जंजाल। राजस्थान के टोंक में भी भारी बारिश और बाढ़, बीच बाजार में बहता दिखा स्कूटी, बाजार और घरों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। लेह लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंगला पर जाम से मुसीबत, 18,000 फीट की ऊंचाई पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में ताजा बर्फबारी। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश, खराब मौसम की वजह से बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड में चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में भी बारिश। उत्तराखंड की यमुनोत्री की पहाड़ियों में अचानक शुरू हुई बर्फबारी, 4 डिग्री तक लुढ़का तापमान। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल। कोरताने गेम्स में 86.69 मीटर दूर पर फेंका भाला, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। आज सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा भारत, बेंगलुरु में खेला जाएगा मुकाबला, टीम में बदलाव की नहीं है कोई उम्मीद। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, इंग्लैंड दौरे से चुनी जाएगी वर्ल्ड कप की टीम, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड सीरीज सिर्फ प्रयोग। इंग्लैंड टेस्ट के लिए तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, प्रैक्टिस में दिखे विराट समेत कई खिलाड़ी। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे ओडेसा, शहर में रूसी हमले से हुई तबाही का लिया जायजा। घायलों का हालचाल जानने पहुंचे अस्पताल, करीब 4 महीने से रूस यूक्रेन के बीच जारी है युद्ध। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के हुए 55 साल, विरोध में तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों फिलिस्तीनी। 1967 में इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कर लिया था कब्जा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बढ़ते लिविंग कॉस्ट के खिलाफ भारी उबाल, मध्य लंदन में हजारों लोगों ने मार्च निकाल जताया विरोध। रूस यूक्रेन जंग का पड़ रहा असर, युद्ध की वजह से ब्रिटेन में आसमान छू रही है महंगाई। नॉर्थ मैसेडोनिया में समय से 2 साल पहले चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, राजधानी स्कोप्जे की सड़कों पर उतरे हजारों विपक्षी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेट के नेतृत्व पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की बाइक रैली, मनोस शहर में बिना हेलमेट फिल्मी अंदाज में स्टंट करके आए। ब्राजील में अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में जुटे हैं बोल्सोनारो। अमेजन के जंगलों में ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स की हत्या से ब्राजील में भारी उबाल। साओ पालो में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पत्रकार के साथ आदिवासी विशेषज्ञ ब्रूनो परेरा की भी हुई हत्या। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में गे प्राइड परेड, समलैंगिक अधिकारों का जश्न। जश्न मनाने सड़कों पर उतरे हजारों एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग, रंग बिरंगी पोशाक में नाच गाकर मनाया जश्न। मेक्सिको में अनोखा फैशन शो, खाने पीने के सामान से बने ड्रेस में रैंप वॉक करते नजर आए मॉडल। गैस्ट्रोनॉमी के छात्रों ने डिजाइन किए हैं ये परिधान, आलू, प्याज, मिर्ची, कोको और सूखे मेवे से ड्रेस।
फादर्स डे के मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने जारी की परिवार संग तस्वीर। फोटो में प्रिंस विलियम के तीनों बच्चे प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस शार्लेट और प्रिंस लुई आ रहे हैं नजर। 1 साल पुरानी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की तस्वीर 2021 की शरद ऋतु में जॉर्डन में ली गई तस्वीर। स्पेन के समुद्री तटों पर सैलानियों की भारी भीड़। गर्मी से बचने के लिए बार्सिलोना के समुद्री तटों पर पहुंच रहे हैं हजारों पर्यटक। यूरोप के ज्यादातर देशों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। गर्मी से राहत के लिए ठंडे इलाकों का कर रहे हैं रुख।